आज हम देखने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे पहला टॉपिक देखेंगे पाषाण काल से संबंधित कुछ टॉप एमसीक्यू को। प्रश्न है, उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ जो है कौन से काल में हुए थे? ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पशुपालन का जो प्रारंभ है वह है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत प्रारंभ हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य पाषाण काल। सेकंड प्रश्न है, खाद्यान्न का उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? जिस काल में, तो इसमें भी राइट आंसर आ जाएगा ए, नव पाषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए, जो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वह नर्मदा घाटी क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आता है। तो नर्मदा घाटी से मानव के प्रथम साक्ष्य मिलने के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा घाटी। प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखिए, मानव ने कृषिगत कार्य करना प्रारंभ कब किए थे? तो नव पाषाण काल के अंतर्गत। नव पाषाण काल में मानव के द्वारा कृषिगत कार्य करना प्रारंभ कर चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम अगर हम देखें तो जौ जो है, जौ को रूप में सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था अनाज के रूप में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, सर्वप्रथम पूछा गया है तो राइट आंसर होगा सी, जौ को। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, नव पाषाण काल में तो कृषिगत हमें कार्य करने के बारे में पता चलता ही है, लेकिन अगर हम देखें कि सबसे प्राचीनतम कहाँ से मिला है, तो वर्तमान में डाटा चेंज हो गया है। तो वर्तमान में है लहुरा देव। लहुरा देव में लगभग अगर हम देखें तो 8000 से 9000 ईसा पूर्व बीसी, 8000 से 9000 ईसा पूर्व बीसी के अंतर्गत जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो वर्तमान में ये सबसे पुराना हो जाएगा। इससे पहले मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है वो आता था, लेकिन वर्तमान में हो जाएगा लहुरा देव, जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो राइट आंसर होगा बी, लहुरा देव। यहाँ पास मेहरगढ़ भी दिया है, लेकिन मेहरगढ़ में गेहूं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पुराना डाटा के आधार पर मेहरगढ़ को कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में नवीनतम डाटा के आधार पर लहुरा देव का लेंगे। लहुरा देव पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? तो जस्ट मैंने बताया कि लहुरा देव और मेहरगढ़ जो है सबसे प्राचीनतम कृषिगत साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो जहां कृषिगत जीवन रहेगा वही जो है स्थायी जीवन रहेगा। इनमें ऑप्शन है धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। तो इसके आधार पर राइट आंसर होगा डी, मेहरगढ़। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के जो प्रमाण है कौन से स्थान से मिला है? तो पशुपालन के जो प्रमाण है भारत में दो स्थान आता है, बागौर और आदमगढ़। बागौर और आदमगढ़ से हमें जो है पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ है कहाँ? तो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, बागौर है राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन में है आदमगढ़। तो राइट आंसर होगा ए, आदमगढ़। प्रश्न है, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? नौदा टोली जो है किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो नौदा टोली स्थित है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा डी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए, सोन नदी के उपागम स्थल के लिए। तो इसके अंतर्गत है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो राइट आंसर होगा ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अब भीमबेटका है कहाँ, ये भी पूछे जाते हैं। तो भीमबेटका कहाँ है, याद रखेंगे, भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, एमपी में है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? जस्ट मैंने बताया कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन है गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। ठीक है, जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है इसका वर्तमान नाम इंदिरा गांधी के नाम पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये पड़ता है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, भोपाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए, सरायनहार, दमदमा, महदहा, लांघनाज। तो इसका राइट आंसर है जिसमें एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं वह स्थान है दमदमा। दमदमा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तो राइट आंसर है दमदमा।
प्रश्न है, भारत में तांबे का प्राचीन कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है? इसे ताम्र संस्कृति के रूप में भी जाने जाते हैं। सबसे प्राचीनतम यह स्थान कहाँ है? तो ए है अतिरमपक्कम, बी पलवरम, सी दैमाबाद, डी जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर होगा ए अतिरमपक्कम। कौन सा युग का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है? कौन से समय का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है? देखिए, इतिहास जो होते हैं उसे समझने के लिए बहुत सारे वस्तुओं का, अभिलेखों का होना अनिवार्य रहते हैं, जिसे हम कुछ को समझते हैं, कुछ को नहीं समझते हैं। तो हमारे जो इतिहास है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल आते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल जो है, इसके जितने भी साक्ष्य शैल चित्र के रूप में मिलते हैं, इसके कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रागैतिहासिक काल। जोरवे संस्कृति का अवशेष कौन से राज्य से प्राप्त हुए हैं? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। आज इतना ही। बाकी सेकेंड टॉपिक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।